नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। जानकी बहस कार्यक्रमक नया प्रस्तुति लऽ कऽ आइ पुनः आबि चुकल छी। आजुक अतिथि छथि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीक नेता एवं जनकपुर उपमहानगरपालिका पूर्व उपमेयर असगर अली जी। असगर जी, अपने के जानकी बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुजीत जी, अहूँ के धन्यवाद है। दोसर बात, जानकी टेलीविजन तरक्की करे, प्रगति करे, एकर शुभकामना भी और एकर सब स्टाफों के, एकर मालिकों के, सबके हमारा तरफ से विजयदशमी तो गुजर गए, दीपावली और छठ के विशेष शुभकामना अहाँ सब कोई के दल है। एखन अपने के गतिविधि कोना चल रहा है? चूँकि राजनीति में जो पद पर रहे छै तकरे लोग गतिविधि के बेसी मूल्यांकन करे छै। अपने के एखन कोन रूप से कार्य सब चल रहा है? जब ये राजनीतिक व्यक्ति हुई ना तो ओकरा लेल पद ही महत्वपूर्ण बात नहीं हुई। पद एक किस्म के एग्जामिनेशन है कि अहाँ निर्वाचित भ गेली तो पद पर गेली, लेकिन अहाँ के जो विचार है समाज के हित के लेल, समाज के फायदा के लेल, समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लेल तो निरंतर अहाँ के ओकरा मन में खेलते रहे छै कि हमर कोन काज से समाज के उन्नति होते, कौन समाज से समाज प्रगति होते, आ कौन से हमर सबके शहर, हमर सबके नगर, हमर सबके देश अच्छा होते, ई सोच ओकरा पास में रहे छै। हाँ, ये संजोग होइए कि कोई पद पर गेला के बाद सोचे आ कोई बेगर पद पर, लेकिन जब ये राजनीतिक कार्यकर्ता हुई है तो ओकरा समग्र समाज के सोचे के जिम्मेवारी है। आ वही के तहत हम कुछ कर रहे छी, जते अपना क्षमता बोल के, कही के, कहीं जाके, कहीं समाज के सेवा के पहुँचावे के प्रयास करै छी और ये हम निरंतर करैत एली आ करैत रहब। अच्छा, की कर रहल छी एखन? चूँकि संगठन में रह के संगठन में काज कर रहल छियै कि जन दबाव दऽ रहल छी? चूँकि जनकपुर उपमहानगरपालिका में अपने रहे छियै, चाहे भले केंद्रीय सदस्य हो, केंद्रीय नेता हो, लेकिन एहिठाम अपने के बेसी जनकपुर पर बेसी फोकस रहे तखन कोई पर। हाँ, देखल जाए सुजी जी, सबसे बड़ी बात है जनकपुर के वासी हम छी और जनकपुर धाम एक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है। एकरा प्रगति के लिए, एकर विकास के लिए अगर जनकपुर के जे भी समाज के लोग, जे भी धर्म के लोग अगर नहीं सोचे है तो वो कृतज्ञ नहीं। अगर जो सोच है वह जनकपुर के भला करे वाला सोचते तभी जनकपुर के प्रगति होती। लेकिन दुर्भाग्य की भऽ रहल है, कुछ दिन से जो जनकपुर के मेयर उपमेयर सब के जो आगमन भेलिए, शायद हमरा लगे पंचायतों काल के मेयर उपमेयर से निकम्मा साबित भऽ रहल। अहाँ देख लियौ, 54 साल से लेके अभी तक में शायद भी मेयर उपमेयर भेली, वरना हमहूँ सब मेयर उपमेयर भेली, एक साल हम सब गुजारी, लेकिन कोई जनता हमरा सबके उंगली नहीं उठेलक, आ नहीं कोई गाली दिलक। हम सब समय तक काम कैली, आ नहीं छुप के रही, नहीं नुका के रही, जबकि माओवादी के अवस्था रही तैयो। लेकिन आज जो निर्वाचित प्रतिनिधि सब जो 5-5 वर्ष भेलिए, ओकर जनकपुर के प्रगति तो जनकपुर के जनता बयान कर रहा है। अगर एडीबी नहीं रहते है आज जनकपुर नर्क रहते। अभी एडीबी के भेला के बावजूद भी आप बुझ सके हम जे वार्ड में जन्मल छी, 5 नंबर वार्ड, जो जनकपुर के मुटु पे अभी सोना मंडी से लेकर सब कुछ आई वो नर्क बनल है। अभी वहाँ चल के देखो तो सैकड़ों जगह कूड़िया लागल है आ कचरा है। उसके बाद आज तक देखल जाओ तो एहनो को विडम्बना भेली है। नगर पालिका के 54 साल के निर्णय है, सड़क के जत्ते मापदंड वही निर्णय पर एडीबी गेलिए, कोई जगह बढ़ल के कोई जगह नहीं। लेकिन हमार वार्ड के स्मार्ट वार्ड कहल के, लेकिन नर्क वार्ड के रूप में परिणत भेलिए हो तो बुझी नहीं। ओहि पर आगा बढ़बे करब असगर अली जी। चूँकि अपने एक बात कहलिए जे एडीबी नहीं रहती तो कोनो काजो नहीं देखती, लेकिन इहो स्वीकार करऽ वाला बात छै जे एडीबी के कार्यान्वयन तो लाले किशोर जी के, रीता कुमारी मिश्र के नेतृत्व में भेल छै। ऐसे पहिने कर्मचारी सब किछु वर्ष तो ओहिना समय बीतलकै, ओकरा उपलब्धि मानबै कि नहीं? हाँ, एगो बात कहूँ, नेपाल सरकार जे दिन एडीबी लागू कल के जनकपुर में, एकर आके हृदय त्रिपाठी के परियोजना है। आप बुझल कि नहीं, बाहर से ला करके हृदय त्रिपाठी जनकपुर के दिल गई, जनकपुर के लोग के डिमांड के ऊपर। उसमें संजय शाह रहे, राज्य मंत्री रहे, मान लो वो कही थी कि हम ले ली। लेकिन सरकार जनकपुर में आज तक एडीबी से पहले जनकपुर के प्रगति में नेपाल सरकार के कोई भूमिका नहीं रही। आज तक जब टैक्स वसूले के काम हुए के बाहर कुछ नहीं। हाँ, एक बार राजा वीरेंद्र है जो विवाह मंडप बनल के जिनका जनकपुर के पड़ा किलो जानकी मिले के कल किसी मिले, नहीं तो वही के बाहर और नेपाल सरकार के कोई काम नहीं। ये तो अहाँ बुझ लू कि एडीबी आ गए, वही के बाद संघीय सरकार जो अलिए, वही के बाद जो प्रदेश सरकार जो भेलिए,
प्रदेश सरकार के बजट से मधेश कहियो, तराई कहियो, जनकपुर कहियो, बहुत कुछ काज भ रहे जैके परिणाम लोग देख रहे, लेकिन नगर पालिका के परिणाम तो नहीं दिखाई में आ रहे। अगर नगर पालिका में दिखाई लेते नाला बनले खाली एडीबी सुनल जाओ ना 1 अरब 29 करोड़ 30 करोड़ के बजट हुई है। अहाँ देखू जे नगर पालिका एक अस्पताल नहीं चला सकल, एक अच्छा हेल्थ पोस्ट अपने ग्रामीण वार्ड सब में नहीं चला सकल, सबसे अवस्था खराब शिक्षा के है। अहाँ सब पूछे चाहे छी स्थानीय सरकार की परिकल्पना है ना, सरकार के कर शिक्षा मंत्री के है, उद्योग मंत्री के है, पर्यावरण मंत्री के है, सिंचाई मंत्री के है, एजुकेशन मिनिस्टर के है मंत्रालय कर। हम बताओ ना, वही पुराने परंपरा जो पंचायत काल में चलित रही वही परंपरा के कहे छी आ कहे छी स्थानीय सरकार छी। सरकार के माने होइए समाज के समग्र क्षेत्र के विकास के लेल सरकार नीति बनबिए और सरकार के अलग अलग मंत्रालय होइए, अलग अलग विभाग होइए। अभी तक के कगो मंत्रालय गठन भेलिया, कगो विभाग गठन भेलिया, कौन कौन आदमी सम्मानित भके ओहि पद पर गेला सुहो तो बता दो स्थानीय सरकार के। हम दर्शकबिंद अपने के जानकारी करा दी। हमहू एक रिपोर्टिंग के क्रम में जनकपुर उप महानगर पालिका में पहुँचल रही। वो तो शिक्षा समिति के जे अधिकृत है एटा लेडीज है तो उनका नाम किया ली, लेकिन वहीठाम गेली तो सामान्य तथ्यांक हुनका लगने रहे। करीब 15 दिन तक प्रतीक्षा के लिए हुनका बुते तथ्यांक नहीं उपलब्ध कराओल भेलै। वो अहाँ के किछु बात बजित रहे तो ई समस्या छै। यदि कामो भ रहल छै तो वो बात जनता में नहीं जा पाबि रहल छै कि कामे नहीं भ रहल छै। नहीं देखो देखल जाओ सुजीत अहाँ फिर अहाँ चोख्यावे के बात कर दिलिए। अच्छा। सबसे पहले जो बिंदु पाठक है ना भैया जे आदमी है उस पाठक शर्मा है उस शिक्षा से आयल है, ओकरा कोई काम नहीं। उनका जो ओकरा से ऊपर जो है ओकरा जे आदेश हो सही करे के करी है। वही के बाद अहाँ के आश्चर्य लगत जत्ते स्कूल के पैसा मिली है वही में की घोटाला है नहीं है तो ओकरे से पूछियो। सब स्कूल के जे छात्रवृत्ति के ड्रेस के पैसा जो समुचित मिले चाहिए, मरम्मत संभाल के मिले चाहिए, बेगर खेल से कोई खेल नहीं वही हो रहा है। और से हम हो सके जो शिक्षा जैसा क्षेत्र और स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र ऐसे वंचित नहीं है तो और के कौन अवस्था है। दूसरी बात ये बात करियो ना, अक्टूबर के कोरोना की अवस्था गुजर 2 साल से की भूमिका है ये मास्क बांध दिला से कि गरीबी के उधार भ गई है कि गरीब जनता के जो कोरोना के टाइम में जे बंदी रहे लॉकडाउन रहे ओकर की काम भेलिए अहाँ बताओ ना हमरा। सीमित बजट में की कर सके छै अहाँ के लगे सीमित बजट है। हम तो 8 करोड़ के बजट चले ले रही तो पूरे जनकपुर में ग्राइवल से लेकर के नाला से लेके बोरिंग से लेकर के खेल कूद के पूरा शहर में खेल कूद मैं बना देने रही। यहाँ से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक खिलाड़ी सब जाए तेकर फाइनेंस हम तो करी। आइ अहाँ कहे सीमित बजट हाँ अहाँ के लिए सीमित भ सके एहि लेल कि अहाँ के नजर में होत कि मेयर है उपमेयर सब है ये सब सीमित है। हाँ पत्रकार सबके सीमित लगत होते जनता के तो नहीं लगी है। उपमेयर जी पत्रकार सबके तो पिटाइए लागल छै ओतऽ नगर पालिका में हमरे सबके कलीग सबके हमरे सबके साथी सबके जे पिटल छै ई तो संस्कार होई आदमी के। हमहू सब चले लिए हम सब 10-15 वार्ड अध्यक्ष रहल छी। हम सब कोनो पत्रकार के गाड़ी नहीं दै छी नहीं कोनो पत्रकार के मारने छी। पत्रकार उल्टे हमरा सबके बारे में कोई गलत लिखे तो बाद में अपने समाज योजना क्षमो प्रार्थी कर दे आ संशोधन कर दे वो देखल गेले। अहाँ के देखल छी 45 साल से राजनीतिक क्षेत्र में एहि जनकपुर धाम में घूम रहल छी। कोई आदमी उंगली उठा के गाली नहीं दे रहा है, कोई बेइज्जत नहीं कर रहा है। जबकि एते बड़ के वार्ड अध्यक्ष रहल छी, सब कुछ कहने छी, चर्चित वार्ड अध्यक्ष रहल छी। समाज के कोन वर्ग है जेकरा से हमरा काम नहीं लगल होते आ हम ओकरा सेवा नहीं केने भी आ कोन वर्ग है जे हमरा सम्मान नहीं केने होते। हम तो जनकपुर के आभारी छी। हमरा कनी की कर देल जा जे एकरा क्लियर कर देल जाओ जे ठीक है जनकपुर उप महानगर पालिका में काम नहीं भेल। समस्या जड़ कत छै अपने की बुझा रहल चूँकि अपने अनुभवी व्यक्ति छियै, वार्ड अध्यक्ष सेहो रहल छियै, उपमेयर सेहो रहल छियै। एक प्रकार से हम कहै छी जे जहिया अपने उपमेयर रहिए अपने ही के बेसी चले सेहो देखने छी। तो तेहन अवस्था में चूँकि अहाँ के की देख रहल छी लाल किशोर शाह जी के कार्यकाल में समस्या कत छै? विकास नहीं बढ़ छै, सब पैसा खा रहल छथिन कि माने कामे नहीं बढ़ रहल छै, सब बजट फ्रीज में चल जा रहा की भ रहल छै? हमरा एगो बात बता दूं, पहले नगर परिषद होइत रही समाज के हर वर्ग के लोग अबित रही ओकरा प्रतिवेदन दिल जाइत रही कि साल में एते काम कैली आगामी एते करी छी। ओहि में अहाँ सबके राजकीय दू कह करके बुद्धिजीवी भी राय दैत रही, बोर्ड में भी छलफल होइत रही। नगर परिषद के लोग सब भी एक दिन 3-3 दिन तक छलफल होइत रही, भेल गलत भेल ई सही भेल ई भेल नहीं भेल एकरा नहीं माने ओकरा। लेकिन आइ के दिन नगर परिषद होई है तो सीधे कहल जाए पहले माइनर पर सही करू आ लिफाफ बुझू आ चल जाओ आ नहीं तहाँ जाओ बाहर
बाहर जाओ कह के एहि किस्म के जो प्रवृत्ति है ये विकास के केना होते। ई तो विकास विरोधी काम है। जब तक अहाँ जनता के छलफल नहीं करबे, जनप्रतिनिधि के छलफल नहीं करबे तो अच्छा किए बुरा किए निकलती केना। दोसर बात के जनकपुर के समाज नहीं जानी कि नगर पालिका में की हुई है। अच्छा। जनकपुर के कोई वर्ग के लोग, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, कोई वर्ग के लोग के आज तक मीटिंग में मिले। हम सब मामूली सा एक साल मनोनीत रही तो कत्ते बाजी इंजीनियर के मीटिंग करा दिलिए आ कत्ते बाजी प्रोफेसर के आ शिक्षा क्षेत्र के लोग के बैठा के कही कि केना आगाड़ी होते। हमरा स्मरण है जे पत्रकार सम्मेलन लगातार अपने करे छलिए, चूँकि वातावरण उस समय में माओवादी के बड़ा पीक समय रहे, जनयुद्ध के एकदम अति रहे, केकरा केखन मार देते। एक बावजूद जो स्वीकार कर पड़त पारदर्शिता के हिसाब से अपने के कार्यकाल के लोग सम्मान करिए। लेकिन एखन जड़ कत देख रहा ओकरा के बिंदु कहल जाए। मूल सोच के बात है। अच्छा, अहाँ के जनकपुर बनावे के सोच नहीं, अहाँ एक समुदाय के बात कर रहा छे। अहाँ जते जाय छी समुदाय से बाहर नहीं निकल रहा छी, तो जब भी अहाँ एक के हो जब तो और के तो नहीं न भ सके। समाज के होय के लेल तो समाज के सब वर्ग के लेल ही करे पड़ते ना। हम अहाँ से पूछे चाहे छी, हम सब जनकपुर दर्पण निकालने रहे, याद करू, जैमे हर महीने के जते आमद और खर्च होय आ जे होय से सब किताब पत्रिका के जरिए प्रकाशित करा के समाज के बीच में दिए। तो पारदर्शिता रही तो लोग टैक्सो बुझाबे। आई लोग टैक्सो बुझाबे से ये कर रहे। अहाँ के हैरत होय कि केना कही छे हाँ जनप्रतिनिधि ओ महाराज कही छे ओ काठमांडू के जो रेट है नक्शा पास करके मूल्यांकन के से रेट जनकपुर के काठमांडू के जमीन 50 करोड़ के रोपनी में बिकाई है और ये 5 लाख के रोपनी कट्ठा में बिकाई है। ओकर मूल्यांकन है 1 करोड़ बीचे वो घर बनावे में आके महंगा है ओकरो रेट आ जनकपुर के रेट एक करती। जनप्रतिनिधि तो ये सब है ही ना है। जनता के भला नहीं सोचे वाला जनप्रतिनिधि नहीं बन सकिया। अहाँ कहू ना हमरा टैक्सेशन कोई कम बगलिए। आके मालूम है अभी जनकपुर नगर पालिका के भीतर में जगह के टैक्स, खेतिहर किसान के जगह के टैक्स मालपोत में 30% से वृद्धि मिली। आ गौर करियो तो कह सकती घट रही किसान के खेत में धान के उत्पादन नहीं भ रहा है, बीज नहीं मिल रहा है सही से, कुछ नहीं भ रहा है सही से, आ ओकर रेट बढ़ रहा है। अब बताओ वहाँ 30% वृद्धि हुई है तो टैक्स तो दायरा में चल गए। संपत्ति मूल्य में तो बहुत लोग पड़ जाते। दूसरी बात बिक्री करे जाए तो टैक्स ज्यादा लगी है। ये तो अन्याय है ना। आ तो जनता के हित में काम करते तो जनता के सहूलत की है। टैक्सेशन भी आबक चाहिए आ जनता के भला भी होबक चाहिए और वही टैक्स से जनता के हित होबक चाहिए कि जनता के हित भ रहा है। हमरा ये बात बता दूं, वहाँ अति बड़े के नगर पालिका है, 25 वार्ड है, कट्टे स्वास्थ्य के डॉक्टर है एको गो डॉक्टर को हेल्थ पोस्ट में बता दूं। हम सब अगर रहते हैं तो प्रत्येक वार्ड में एक डॉक्टर की नियुक्ति होती है, फुल टाइम डॉक्टर। अल की जनकपुर की जनता स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पछाड़ी है। अस्पताल की हालत दयनीय है। वो अस्पताल जनकपुर नगर पालिका के चलावे चाहिए। आज प्रदेश सरकार लगी है लाज की बात हुई वो महाराज मेयर साहब संगे हम सब 2-3 दिन पहले बातचीत केने तो कहते रहते हम की करो हम तो स्वीपर के बहाली नहीं कर सकी, चारों कात हाथ बांध देनी तेहन बात वो कहते रहती। अब एक बात कहूँ हमरा बड़ी आश्चर्य लगी है तो स्वीपर के बहाली नहीं हुई है। 40 आदमी केना जागीर में चल जाइए, नगर पढ़ेरी में अहाँ के आदमी केना घुस जाइए। अहाँ के आदमी बाहर से मटियानी से मधुआपुर से कहाँ से लाके केना घुसा दीजिए तो भर्ती केना होइए। देखू काम करे वाला के खाने मुखलाई जुंगा जे छिड़ देना अगर वो काम करती है जनकपुर के जनता के हित में। अति वर्ष के कोरोना काल में लिया जनकपुर के जनता स्वास्थ्य के मामले में कते त्राहिमाम रहा ओकर सुविधा नहीं मिली। दोसर बात अहाँ गौर करू ना जनकपुर के इस खाली जानकी चौक राम चौक ये ना देखे ग्रामीण क्षेत्र में तो जाके देखिए अवस्था की हमारे वार्ड नंबर 5 के 50 लाख के बजट इस साल के। हम वहाँ के पूछे चाहती 50 लाख के बजट में की मिलिए स्मार्ट वार्ड के की मिलिए। खाली ढलैया पर पटंजा लगा दिली तो ईटा वाला वैसे भगल स्मार्ट वार्ड। आ टेलीफोन के तार नहीं हटेली, आ बिजली के अंडरग्राउंड नहीं करेली, टेलीफोन के अंडरग्राउंड नहीं करेली, आ स्वास्थ्य क्षेत्र के हॉस्पिटल नहीं खोलली। 5 नंबर 6 नंबर तो है ना, 7 नंबर में मालूम होते लेकिन कहाँ है स्मार्ट वार्ड बनबे छी। अहाँ सब घर में नल नहीं दिलिए। अभी खाने पानी के देखियो अवस्था अखनका गर्मी भेलिए सारा पाइप सूख गया। तो जे नागरिक के प्रतिनिधि होते जे जनप्रतिनिधि होते जनता के पानी पियावे के क्षमता नहीं रखे ओकरा बारे में कहियो डिस्कशन नहीं कर सके, कहियो उछल-पल नहीं कर सके। जनकपुर के पानी के अवस्था यही केना समाधान होता है। बुद्धिजीवी के देख सके, सिंचाई के, खाने पानी के इंजीनियर के या बुद्धिजीवी के बोला के मीटिंग कर चाहिए कि एक समस्या जनकपुर में हजारों पाइप सूख गया है, एक समाधान की होते कि
अहाँ के काम ही खाली कुर्सी पर बैठ के नगर पालिका चलावे के कि जनता के बीमार हुई तो कैला मिली। गंदगी की वजह से भी बीमारी फैली ना। अहाँ कहू हॉस्पिटल रोड के जगह कचरा देखबै वही मिथाइल गैस के प्रयोग बन जाइए। वो कचरा से मेडिकल के जो निकली है वो कचरा सब मिथाइल गैस की जैसे पावर बनी। आज से वही रोड पर यहाँ चले के वहाँ तक रही आ एको गो नर्सिंग होम के सही से कचरा व्यवस्थापन करके व्यवस्था निकलिए। खाली टैक्स 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 ये कौन तरीका है? अहाँ हमरा बताओ ना अहाँ की कौन योजना यहाँ है जो जनता के हित में आयल? हाँ एगो आयल है, एगो घर रंगू एक रंग के जनकपुर बना दियो वो योजना है अहाँ के। ओहिमे टैक्स फ्री करी घर भीतर में की भरल जेतै की भरल छै से कोनो मतलब नहीं। अहाँ सीपेज नहीं निकालिए अभी तक के। नाली बनैलिए ड्रेन बनैलिए सीपेज केना निकलिए? ये है कि पैखाना के पानी वही नाली में जाई अब वो नाली जाके नदी में मिली है तो अहाँ नदी के एक तरफ से प्रदूषण कर छी ना, वातावरण के अहाँ खराब कर छी ना। हम कहै छी बहुत जगह कचरा के व्यवस्थापन करे के लेल प्लांट लगायल गेलै, पौष्टिक अथी मल बनावे के जयपुर में क्या नहीं भरल है। अहाँ अगर बड़ क्षमतावान है कतुक नहीं जमीन मिलल नगर पालिका कोनो व्यक्ति के नाम से 10 बीघा जमीन किन लेते ओकरा घेर दीते चारू बगल से बाद में अपना नगर पालिका के नाम से करा लेते ओहि में कचरा व्यवस्थापन करते। आ यहाँ कहते कचरा फेंके आप प्रयास किया करिए। ग्रेटर जनकपुर बने के बात करी चलिए हम सब, लेकिन आई ग्रेटर जनकपुर 5 वर्ष में कहाँ चली गई? असगर अली जी संग बहुत रास बात कर सकै छी कि अनुभवी लोग छै, वर्षों से राजनीति करै छथिन। आ सबसे महत्वपूर्ण बात छै जे हिनका जनकपुर के नव जनकपुर के खास कर जे एक आधुनिक जनकपुर बनावा के सोच बेर बेर अहाँ के रखैत रहै छथिन। किछु मेयर सब हिनका स्पेशली बजबै छलनि, हिनका सब बातचीत करै छलनि चूँकि हमरा बुझल है। लेकिन हिनका संगे केहन संबंध छनि? चूँकि 6 महीना पहिने या 1-2 महीना पहिने धरि एके पार्टी में चलता है, एकर बावजूद हिनकर सबके बीच में लाल किशोर जी से केहन संबंध छनि और बहुत रास बातचीत करबे करब। मुदा जानकी बहस में कनि देर के लिए चली व्यावसायिक विश्राम दिस। खुशी को खबर, खुशी को खबर, खुशी को खबर। गुणस्तरीय यूरोलोजी सेवा का लागि उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ भने जनकपुर धाम वार्ड नम्बर 9 स्थित काव्य हॉस्पिटल प्रालीमा सेवा सञ्चालन भइरहेको हुँदा समयमै रोगको उपचार गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। हामी कहाँ काठमाडौँको मेडिसिटी र धरानका बीपीकेएस का वरिष्ठ यूरोलोजी सर्जनद्वारा उपचार गराइने बारे सहज जानकारी गराइन्छ। हाम्रा सेवाहरू सुविधा सम्पन्न उपकरण मार्फत अत्याधुनिक प्रविधिबाट मूत्र नली तथा प्रोस्टेट का शल्यक्रिया बिना चीरफार मृगौला अपरेशन, थैली, मूत्र नली, पथरी तथा प्रोस्टेट ग्रन्थि दूरबीन पद्धति द्वारा अपरेशन शरीरको विभिन्न भागमा रहेको पथरीको पूर्ण उपचार, पिसाब पोल्ने साथै पिसाबको संक्रमण लगायतका समस्याहरू, प्रेम्याच्योर, इजाकुलेसन, सपन दोष, नपुंसकता तथा मूत्र नलीका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधानका सेवाहरू। काव्य हॉस्पिटल प्राली संकट मोचन मन्दिरदेखि 50 मिटर उत्तर। सम्पर्क नम्बर 041 525 525 041 522 230। मोबाइल नंबर 98 540 28 506। के अहाँ इलाजक खोजे छियै? सब किसिमक रोगक इलाज के लेल जनकपुर धाम स्थित राम जानकी हॉस्पिटल के याद करू। हम सब 24 घंटा देल जाय वाला सेवा सब, इमरजेंसी सेवा, फार्मेसी सेवा, आधुनिक पैथोलॉजी सेवा, एक्सरे तथा वीडियो एक्सरे सेवा, संगे इको सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवा, लैप्रोस्कोपी मशीन द्वारा पथरिक ऑपरेशन, मेडिसिन सेवा, वेंटिलेटर सहितक आईसीयू, पीआईसीयू आ एनआईसीयू सेवा सभक सेहो उपलब्ध अछि। तहिना बाथ रोग, हाथ तथा जोड़नी रोग इलाजक विशेष चिकित्सक सभक सँ कयल जाइत अछि। अतः सीआर मशीन द्वारा हड्डीक ऑपरेशन कयल जाइत अछि। नोट: नोबल मेडिकल कॉलेज विराटनगरक वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय शाह द्वारा शरीरक कोनो हड्डी के ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध अछि। राम जानकी हॉस्पिटल प्राली, जनकपुर धाम 6, विवाह मंडप के पाछा। संपर्क नंबर 9808 072 78 98 027 61। भित्र आएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्र आएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला।
भित्र आएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन अघि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्र आएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि जानकी बहस कार्यक्रम में। हम छी सुजीत कुमार झा। हमरा सब लग छथि जनकपुर उप महानगरपालिका पूर्व उप मेयर मोहम्मद असगर अली जी। असगर अली जी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेता सेहो छथि। तो हम सब बातचीत कर रहल छलहुँ जनकपुर उप महानगरपालिका में देखल गेल समस्या सब। पुनः स्वागत अछि असगर जी। धन्यवाद सुजीत जी। हम सब व्यावसायिक विषय में जाए से पहले एक बात में कह रहा छूँ, चूँकि लाल किशोर जी अपने के पार्टी से चुनाव जीत का मेयर भेल छलैथा। एक महीना के यदि सब पहिने धरि अपने के पार्टी में छलै, संगे संगे छलहुँ। कहियो एहन नहीं भेलै जे अपने सब संगे छलफल करे विकास के सवाल? चूँकि अपने दूटा बात छलै, एकटा एके पार्टी में छलिए, दोसर बात माने पूर्व में नेतृत्व करैत आयल छली। तो ओहि हिसाब से जे छै से हमरा देखल जे जखन के इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में अनाप शनाप बहुत बात अयली, लेकिन जखन वो शपथ ग्रहण करते से पहले मनमोहन सिंह सबसे बातचीत कर गेल रहती, भेंट कर गेल, तो वहुना एक कच्छी हुई। सुजीत जी, राजनीतिक संस्कार एक चीज हुई है और व्यक्तिगत अहंकार एक चीज हुई है। राजनीतिक संस्कार अगर रहते इनकरा में तो पार्टी के मातहत से ही चलित रहते, पार्टी के सुझाव अनुसार ही काज करते, तो आई जनकपुर में ये अवस्था नहीं रहते। अब पार्टी के जो साख गिरली है वो साखों नहीं गिरती है। अच्छा। आई के दिन इनकर करने से ये उच्च स्तर के नेतृत्व वर्ग है ओकरा सजा भोग पड़ रहा है। आई बुझ लियो, कहियो ही पार्टी के मीटिंग बुला करके या पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के बुला करके 25 आदमी के बैठा के नगर पालिका केना चलते, एमें हमरा की करक चाहिए नहीं करक चाहिए, पार्टी के की लाइन है, आज तक नहीं भ सकले। एक बात ही। दोसर बात, जब अहाँ में अहंकार चल तो हम पार्टी के कोनो पदाधिकारी के कोई महत्व नहीं देवे। आके देखल विभिन्न टाइम में पत्रिका से, कहियो विधायक से, तो कहियो केंद्रीय अध्यक्ष से, कहियो राजेंद्र महतो जी से इनकर विवाद के बात अवित रही पेपर से मैं सुनित रही देखित रही। अहू से बुझू वहाँ की राजनीतिक संस्कार नहीं हुई। अगर होते वही पार्टी के अंदर में ही रहता, पार्टी के अनुशासन मानता तो पार्टी छोड़ के भगवे नहीं करता। अहू से बुझ सके कि पार्टी जब बुझल के कि ये आदमी लायक नहीं है तो ये अपने भाग के प्रयास कला, दोसर जगह जाके नया शरण लेला है और वही जगह कतई एस्टेब्लिश रहता जो इनकर अहंकार है, दोसर के बोली नहीं दै। सबसे पहले अहाँ के बात सोचे कह देव कि अहाँ कोनो बात कह जाइए तो कहत अहाँ के अपने बुझबे नहीं करी छी, मतलब केहनो विद्वान के कह देता ही कि अहाँ नहीं बुझी छी। लेकिन एक तो छै ना जे वो जे पार्टी में छथिन वो जसपा पहिने हो जसपा में वो तो कह सकै छै हम तो जसपा में छी है, इहे सब अपन हट के जे से नया पार्टी बना लेलथि। राजेंद्र महतो, महान ठाकुर, असगर अली, डॉक्टर विजय सिंह बिरखेश जी जो सब मिलकर। हाँ, तो जे व्यक्ति सबके माथे में वो पार्टी जिस दिन राजपा रहे वो दिन अहाँ जीतल रही ना। अगर एकीकरण भेले तो अहाँ के बहुत तकलीफ रहे, मान ठाकुर से, राजेंद्र महतो से, परमेश्वर शाह से या शरद सिंह भंडारी से, तो अहाँ तो बैठ के कोनो तकलीफ के समाधान कर सकते रहिए ना। आप पार्टी में जीत ली उनके साथे, अब पोल चल गई दोसर के साथे, तो यह बात भ गल ना। तेसर बात है, एक बात गौर करब सुजीत जी, जनकपुर के शिक्षा के क्षेत्र बहुत दयनीय अवस्था में है। अच्छा। आई सरकारी स्कूल में बगैर पैसा के लोग पढ़ती है, तो आज 33,000 पर महीना तीर रहा है बोर्डिंग स्कूल में, 5 क्लास के 6 क्लास मजबूरी के में हम एक बात सरकारी स्कूल में अच्छा प्रयोगशाला रहते, टीचर के व्यवस्था पर नगर पालिका ढंग से कहने रहते। आई स्कूल में आई अरबों रुपया जनकपुर के जनता के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। गौर करबे, एक विद्यार्थी के अगर 4,000 चाहिए एक महीना के, और एगो स्कूल में अगर 15,000 है तो 15 टोका 60, 6 लाख के महीना जाई है। आ गौर करियो वहाँ कते रुपया के मार्जिन बढ़ रहा है, कते हाँ पुटपोषक बना रही छी, अपन नातेदार गोतेदार के स्कूल चलावे के लिए सरकारी स्कूल के ध्वस्त कर रहे, और पर ध्यान नहीं दे रही छे। आ देखियो जानकी स्कूल के अवस्था है, हम बतावे छी ना
जानकी हाई स्कूल के देखियो, सरस्वती हाई स्कूल के देखियो, रामपुर के हाई स्कूल के देखियो, आज जब की भी हाई स्कूल के देखियो, एगो संकट मोचन के बाहर सब जगह के हाई स्कूल के दयनीय अवस्था है। आई ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अवस्था अत्य दयनीय हो गई कि ठेला चलावे वाला अपना बेटा बेटी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रही। ई लाज के बात है। अये इलाम में जाओ, वहाँ अये भोजपुर में जाओ, देखो सरकारी स्कूल में, काठमांडू में जाओ, सरकारी स्कूल में लोग नाम लिखे हो महाराज, आगे तो डूब बरक चाहिए हम लोग सबके। असगर अली जी, ई काज जे भेल 4 वर्ष में भेल कि पहिने से भऽ रहल हम कहै छै संहिता कथी कहिया लागू भेल यऽ, 72 साल के बाद हाथ सरकार बनली है। हमें ये बात होबे चाहिए कि हम सरकार छी, सरकार के जेना केंद्र सरकार के दायित्व है वह प्रदेश सरकार के दायित्व नहीं होते जते कि अहाँ के दायित्व है। काहे प्रदेश तो पंगु है, लेकिन स्थानीय सरकार केंद्र सरकार महत्वपूर्ण पार्ट है, सब कुछ है। हम पूछे छी एको गो लाइब्रेरी, एको गो पुस्तकालय, एको गो प्रयोगशाला कोनो हाई स्कूल में बनलिए? आई कोनो टीचर के साथ हम मीटिंग करिए ने, खाली जाए छी कथी सम्मान बांटे के लेल, तहाँ सम्मान बांटे वाला लोग बने छी, खुद सम्मानित नहीं चाहे दोसर के सम्मान बांटैत फिरे छी। तो यही बात है, कहियो केकरो बोला के सम्मान कर छी, कहियो केकरो, लेकिन वही विद्यार्थी के जेकर भविष्य अंधकार भरल ओकरा बारे में आके सोच के समय नहीं है। वही मजदूर के जे आदमी महंगाई के मार खा रहा है ओकरा लेला के लिए सोचे के समय नहीं है। वही किसान के जेकरा धान बर्बाद हो गए नगर पालिका क्षेत्र में, ओकरा के राहत दे रहल छी कि ओकरा बारे में सोचलिए कि यहाँ के वक्तव्य आयल इतने विकराल समस्या है, अपने स्वयं जोड़ा रहा है, आंगुरे पर जोड़ा रहा है, के लिए बहुत चीज लिखऽ के जरूरते नहीं पड़ रहा है, मुजबानिए कह रहा है। विपक्षी दल की कर रहा है? ठीक है, 1 महीना पहिने तक अपने के पार्टी हो सकै छै, लेकिन आब तो अपने सबके विपक्षी दल है। इससे पहले नेपाली कांग्रेस सेहो छलैया, ओहो किछु नहीं कह सकले, बेसी से बेसी वह जानकी मंदिर के आगा पाछू तक जे छै से विपक्षी दल सीमित रहे चले, जो जमीन खा गेल, एना खा गेल, हो गेल, वगैरह वगैरह। लेकिन एहि के बावजूद जे छै जे मूल समस्या सब कहलिए, अपने शिक्षा के बात करिए, स्वास्थ्य के बात करिए, और बहुत रास बात सब कहलिए, चूँकि ब्यूटिफिकेशन के बात के लिए जनकपुर के इतने तक कि नाला के बात के लिए, नाला वाला को छोटका पानी जैसे हो मैंने बड़ बेसी अवस्था खराब भऽ गेलै, तेहन बात सब के लिए वो चीज जे छै से विपक्षी दल किया नहीं दबाव बनाबऽ रहल? जी अहाँ सन पत्रकार जब ये बात करी छे ने तो हमरा कनिका दुख लग जाइए। जे नेपाल के केंद्र में विपक्ष ने कुछ हो अभी है, विपक्षी सरकार के समर्थन में रही थे, अपने पार्टी के लोग विपक्षी मानिए दोसर विपक्षी के काम करेंगे, वही ना हुआ है। हुआ जब विपक्षी है से अपने कर कुटुंब होते, अपने नातेदार गोतेदार होते, अपने चिंता कला ली छे बात के, विपक्षों में हमें छी आ पक्षों में हमें छी, तो ये विरोध के सवाल नहीं उठे। जहाँ तक हमारे सके पार्टी अभी नया जो गठन भेलिया, अब भेलिए तो कनिका दिन के बाद पहले सैफ अली खान के एक सिनेमा आयल छलै कनि दिन पहिने, जाहिमे कहै छलै जे सत्ता पक्ष विपक्ष सब टेबुल में साँझ खन के बैसै छै आ रणनीति बनबै छै, फिर दिन भरि एक दोसर के गारि पड़ै छै, फिर साँझ में बन जाइ छै। हम से बात हम नहीं कहब, हम ही बात कहब कि हमारे नाता होता, हमारे कर कुटुंब से पक्ष विपक्ष दोनों बनी है, तो ये वो सब बात नहीं हुई। जनता ये नहीं है, जनता के यहाँ जनकपुर के जनता बहुत सहनीय है, कतबो जुलुम हुई ना जनता विद्रोह नहीं करी है। जनकपुर के जनता जानकी जी के देख लिए आ जानकी मंदिर में अभी कहे हे भगवान जे कला से जे गलत कलक और इंसाफ तू ही करिया कह जाइए आ चल जाइए। जानकी जी एते दयालु है कि ककरो नुकसान कर नहीं पाबी है, लेकिन समय बलवान हुई है। आके देखल है जनकपुर के कत्ते मेयर के लोग पूछना छोड़ दिल के 2000 वोट नहीं आए, ये पहले लड़ो लाला तो 600 वोट नहीं आए, याद करबी अपने। उत्तर मधेश आंदोलन के दे रही राजेंद्र महतो के, मोहन ठाकुर के, शरद सिंह भंडारी सबके दे नहीं कि यहाँ पार उतर गई, सब बार यहाँ एक बारे पार नहीं उतरब। अहाँ न बुझी छियै, बहुत लोग अहाँ के बारे में बुझे कि की करी छी। चुनौती देवा के लिए चर्चा है जे फिर से लड़े के तैयारी में लागल। हम तो कहै छी जानकी जी से हम अनुरोध करबे कि फेर इनकरो बुद्धि दो कि यह लड़ौत, यह पावत, टिकट लड़ौत, जे जनकपुर के जनता के जो बहुते के जे मन में लागल है सेहो पूरा भ जेते। एना परिवर्तन केना हेतै? जनकपुर अहिना रहते? नहीं, जनकपुर में जब तक सभी वर्ग, सभी समाज, सभी जात, सभी वर्ग के लोगों को, बुद्धिजीवी को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, सबको गोल में सम्मेलन करना पड़ेगा जनकपुर के प्रगति के लिए। एक बहुत बड़े त्याग की जरूरत है जनकपुर के लिए लोगों को। सब लोग एक अपने अहंकार को त्याग दें और जनकपुर कैसे बनेगा? हम कहते यही जनकपुर धाम जानकी मंदिर अगर इंडिया में होता या दूसरी जगह होता तो आज यहाँ पर करोड़ों करोड़ नहीं अरबों रुपए की आमदनी होती। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको भाई जी, चलिए आप पोखरा के देखिए,
चलिए आप मनोकामना को देखिए, चलिए आप इलाम में देखिए, ऐतिहासिक किछो नहीं है, किछो नहीं है, लेकिन उसे बना के टूरिस्ट जनकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन, टूरिस्ट के आगमन करावे के लिए आयल है, लेकिन ओकरा लेल अहाँ सुविधा संपन्न के लिए अहाँ कहियो रेल नहीं चलिए, ओकरा लेल आंदोलन नहीं करिए कि जनकपुर नगर पालिका के जनकपुर के विकास में वो भी रेल, ओकरा लेल कहा एक दिन धरना नहीं बैठ सकलिए। अहाँ जनकपुर के रोड नहीं बन रहे बाहर से अच्छा से, ओकरा लेल अहाँ धरना नहीं बैठ सकलिए। हम कहते अहाँ कहू तो व्यापार के दृष्टिकोण से जलेसर से भंसार किट के सब चल जाए, जट्ठी में सब कुछ हो तो मालूम जे तेने हो प्रयास तो सफल भेलै। आई वही से हेड भंसार रहते, एहि तक आगमन होते तो लाखों गाड़ी रहते, ओकर आमद रहते, सब कुछ रहते, व्यापार बढ़ते, जनकपुर में लोग एस्टेब्लिश होते। आज व्यापारियों के नहीं सोचे छिए तो मजदूर क्या, कुली क्या, किसान के की सोचबे। अंत में असगर अली जी, चूँकि आब कनिके दिन रह गेल छै स्थानीय तह के चुनाव हो के, अपने के किछ योजना छै कि नहीं? देखो हम स्थानीय तो हमें जनकपुर वासी हमरा बहुत सम्मान देने छे, हम मेयर उपमेयर भ के चला चुकल छी, ऐसे ऊपर पद के लिए हम सोचब, समाज से सहयोग मांगबे, समाज से भावनात्मक जुड़बे, लेकिन एक बात जरूर कहबे, जनकपुर के सब वर्ग के लोग के, सब जात के लोग के प्रतिनिधित्व नगर पालिका में सुनिश्चित होते, और सब वर्ग के सम्मान अगर होते, सब जात के, सब धर्म के लोग के अगर सम्मान होते तो जनकपुर सुंदर जनकपुर बनते, ये हमार भावना है। हम बचपन से सोचे लिया कि जनकपुर 3 क्षेत्र में सब कुछ कर सके, धार्मिक, हेल्थ और एजुकेशन, 3 चीज के प्रगति जनकपुर के ही बना सकी है। लाखों विद्यार्थी रहते, घर भरा से जनकपुर के वासी खा सकी है, धार्मिक स्थल से लाखों के प्रसाद बेच के खा सकी, आइयो अहाँ देख सकी छे। लेकिन ओकरा प्रति जनकपुर नगर पालिका हमरा तो दुख लगैया कि धाम लिख दिलिए आ धाम के करनी एको पैसा के नहीं है। सारा रोड में मांस मछली बिक रहा है, अंडा तेल के बिक रहा है, बाहर के टूरिस्ट अभी, बाहर के हिंदू धर्मावली तीर्थयात्री अभी, चाहे हमरे वार्ड 5 नंबर केक नहीं, 6 नंबर केक नहीं, रामानंद चौके के रोड केक नहीं, सारा जगह बिका है। वो हिंदू नाक मुन के चल जाए है, हिंदू धर्मावली की लगे अभी आ की लगे जाए, कहियो अहाँ के विचार भेल, खाली गेरुआ रंग से अहाँ के विचार हुए रंगला से नहीं हो वाला, घर के भीतर के वातावरण से बढ़िया हो जाए। असगर अली जी अपने बहुत अमूल्य समय दिलों, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अहूँ के, अपना के जानकी टेलीविजन के भी बोला के समय दिलो, हमरा 2 बात समाज के लिए कह के दिलो, ओहू के लिए धन्यवाद। और फिर छठ दीपावली के सबके शुभकामना अहूँ के समग्र जनकपुर वासी, नेपाल वासी के देख हम अपन 2 शब्द समाप्त कर छी। धन्यवाद। ई छलैथ जनकपुर उप महानगरपालिका पूर्व उपमेयर एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता असगर अली जी अपन विचार में प्रमुख रखलखिन जे जनकपुर के विकास असगरे नहीं हेतै, सब क्षेत्र के गोलमेज सम्मेलन क सबके घेटा जोड़ी क आगा बढ़ेबे, ओहिके लेल जे नेतृत्व में रहै छै तकरा सबसे बेसी उदार हुआ पड़तै, आगा आबऽ पड़तै, तखने जनकपुर के विकास हेतै। ओना जैसे से सम्मान द क, सम्मान माला पहिर क, चुनरी ओढ़ि क नहीं विकास होबऽ वाला छै, ओहिके लेल संकल्प लेबऽ पड़तै, से हिनकर धारणा छलनि है। जानकी बहस कार्यक्रम से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।